अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हाल टीवी। मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा ख़ान और मैं इस वक्त मौजूद हूं लिबर्टी मार्केट में। यहां पर हम लोगों से जानते हैं कि नून लीग का बयानिया सामने आया है कि तहरीक-ए-इंसाफ गद्दार जमात है। आइए हम लोगों से जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ गद्दार जमात है या नून लीग की गद्दार हुकूमत है। आइए जानते हैं, उस पर भी थोड़ी हम बातचीत करते हैं, आवाम की राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं तो ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं। तो आपसे मेरा सवाल है कि कल बयानिया आया नून लीग हुकूमत की जानिब से कि तहरीक-ए-इंसाफ गद्दार जमात है। आपकी नज़र में तहरीक-ए-इंसाफ गद्दार है कि नून लीग गद्दार? मैं एक ड्राइवर पेशे से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है ना। लोग समझते हैं कि जी ड्राइवर कुछ समझते नहीं है ना, लेकिन इमरान खान ने हमें वो कुछ सिखा दिया कि आज तक हमने सीखा ही नहीं था। ये ख़ुद गद्दार है, सबसे बड़ा गद्दार ये है, और फिर दूसरे नंबर पर सबसे पहले फ़ौज है। आज तक पाकिस्तान को इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और इस नून लीग ने। आप सेटिस्फाइड नहीं है इस करंट जो हुकूमत चल रही है? और बस ये तो बैठाए हुए बेचे हुए लोग हैं कि किसी ने लाए हुए है। असल चीज़ जो है इमरान खान है, जिसने इलेक्शन जीता, आवाम ने उसको वोट दे दिया और वो इन्होंने उठाकर कूड़े में डाल दिया। हमारी ये तो आजकल मेरे जैसे अनपढ़ बंदे को समझ आ रहा है, हर किसी को समझ आया हुआ है कि गद्दार कौन है और कौन नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। ये कुछ भी कहे, वो इधर बैठा हुआ है, वो दिलों में बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है खान। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। मेहरबानी। नून लीग खुद बहुत बड़ी गद्दार है, बहुत बड़ी गद्दार है। जैसे कि सबसे करप्ट तरीन है ये। क्या करप्शन? IMF के गुलाम है वो। सबसे बड़ी तो एस्टेब्लिशमेंट के गुलाम है। बट IMF के पास जाने का फैसला किसका था? किसकी दौरे हुकूमत में हुआ, ये भी बताएं। ये तो आप देखें तो ये तो जब से पाकिस्तान बना है तब से एस्टेब्लिशमेंट का ये है, इन्होंने शुरू किया ये सारा निज़ाम। चलें, बहुत शुक्रिया आप। नहीं, नून लीग का दार है। तहरीक इंसाफ तो 90% जो लोग हैं ना वो PTI को पसंद कर रहे हैं, तो ये बस झूठ बोलते हैं रोज़ाना TV पे आके और कौम को गुमराह कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में फ्लॉप हुकूमत किसकी थी नून लीग की अभी तक? जी बिल्कुल। नून लीग की हुकूमत फ्लॉप है। आपको कोई इसमें कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल सारी कौम को नज़र नहीं आ रही। चलें, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। गद्दार कहना या ना कहना तो शायद मेरे बस की बात नहीं होगी, क्योंकि ये हुकूमत या जो भी उनके साथ वास्ते में रहते हैं उनके साथ होगी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, एक तो उन्होंने कौम की ज़ुबान बिगाड़ दी, गाल गलोच और बुरा भला और चोर डकैत और जो भी। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, नहीं कहना चाहिए। और अब बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर लिया, ये ठीक बात नहीं, हमारा मुआशरा बर्बाद होता है। एक नंबर 2, जो गवर्नमेंट के हुकूमत पाकिस्तान जो भी हो वक्त की, उसको मार पीट करना, बुरा भला कहना, उनके मरे हुओं को जनाज़ों पे जाके तोड़ फोड़ करना, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छे पाकिस्तानी का काम नहीं। कायद-ए-आज़म के मज़ार पे वहाँ गए, घर उसके गए, तोड़ फोड़ की, भाई मरे हुए बंदे को क्या कहना है। लेकिन इखलाकी तौर पे उन्होंने कौम को एक अच्छा सबक नहीं दिया। PTC और बाकी जो भी अदारे थे गवर्नमेंट के, उनको तोड़ फोड़ करना, फ़ौज को मारना और फिर उसी फ़ौज के साथ मुआशरा मुआहदा भी करने की कोशिश करना, ये एक अच्छी सोसाइटी को अच्छी मैसेज नहीं जा रहा। तो मेरा ताल्लुक़ क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, कराची से हूँ मैं। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी कौम को बड़ा मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों मज़हब ऐसे हैं जो खुदा पर ईमान रखते हैं, तो फिर हम कौम को इस तरफ क्यों नहीं लेके जाते कि हमारी ज़ुबान से मिठास हो, हमारे बोल से मिठास हो, हमारे दिलों में उन चीज़ों का एहतराम हो। जब ये नहीं हम करते तो फिर हम कैसे पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा ये सारा काम उन्होंने करवाया, वो खुद तो नहीं जाके किया होगा, करवाया गया। और फिर फ़ौज को मारना, फ़ौज के सहारे हम जिंदा हैं, फ़ौज के सहारे पाकिस्तान जिंदा है। आज अगर फ़ौज बैठ जाती है तो फिर क्या होगा। ये इंडिया सामने बैठा है, क्या करेगा वो? कुछ नहीं, वो तो बस बम ब्लास्ट करेगा। वो तो इंतज़ार में है ना इसी में कि फूट डले, किसी तरह यहाँ पर आपस में खाना जंगी हो और वो उसको बहाना मिल जाए। कश्मीर गया ना हमारा,
और उसी दौर में गया, उन्हीं के साथ गया। तो ये चीज़ें वो हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छा एक सबक नहीं है, अच्छा शौक़ नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम उसको मोड़ ही नहीं सकते, ना उससे बात ही होती। हम तो ये राय दे सकते हैं कि उनको ये नहीं करना चाहिए। अब भी वो कर रहे हैं, वो गंडापुर वहाँ है ना, वो जो कुछ मर्जी कहते रहते हैं, नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना पीटीआई गद्दार थी, ना पीटीआई गद्दार है, ठीक है। नून लीग हुकूमत गद्दार है, नवाज शरीफ गद्दार, शहबाज शरीफ गद्दार, मरियम गद्दार, और इंशाल्लाह आप देखना बहुत जल्द इनका खात्मा होगा नून लीग हुकूमत। चले अब आप बताइएगा, नून लीग की तरफ से बयानिया आया, आप ही की हुकूमत की तरफ से बयानिया आया है कि गद्दार हुकूमत तहरीक इंसाफ है, क्या लग रहा है? नहीं तो पीटीआई है, गड़ी चोर है वो, ठीक है। उसने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, अगर ठीक इमरान है। खान ने गड़ी चोरी की है तो नवाज शरीफ लोगों ने मुल्क को लूटा है, उन्होंने मुल्क को लूटा है। बच्चे बोला- बच्चे जानते हैं कि वो चोर है, डाकू है, वो गद्दार है, मैंने उसने कहा था, गद्दार है। मेरी- नवाज शरीफ गद्दार है, मेरी शहबाज शरीफ गद्दार है, मरियम गद्दार है। इमरान खान ने कहा था, मेरे टांगे टाप। काम पे टांग जाती है इमरान खान के नाम से, इसीलिए तो उसे बाहर नहीं आने दे रहे कि वो आ गए तो गंजों का खात्मा। ये कहीं नजर गरीब का बेचारों का सोचे हैं। नून लीग ने गरीब का सोचा है आजकल। मीटर का क्या है, मीर का क्या है, आराम से जी रहे हैं। गरीब बिल है, इतना आ रहा है, बिल है, इतना आ रहा है, गरीब बेचारे रोड पे आ रहे हैं। ये क्या नून लीग, कर रहा है? नून लीग है इसकी जिम्मेदार, नून लीग है। इमरान खान कैसे जिम्मेदारी है? हुकूमत है, उनकी हुकूमत उनके है। पहले तो दावे किए थे, इन्होंने दावे किए थे हम बिल कम करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, ठीक है। और अवाम इनके सामने अब रो रही है, अवाम को चाहिए इनके पाँव इनके गिरेबान पकड़े, इन्हें कहे कहाँ गए हैं वो दावे। क्यों नहीं कर रहे? कम पता नहीं क्यों इन लोगों को क्या। अब मेरी बात सुनो, उनसे पूछो कैसे पैसा क्यों? कमा रहे हैं और कैसे पे कर। वो भी लंदन ही है, लंदन है ना, हाँ लंदन का माल आ वाकई रहा है। में सीरियस लंदन में बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह गंजों का खात्मा होने वाला है, एक दफा इमरान खान बाहर आ जाए। वो इसीलिए तो उनको बाहर नहीं आने दे रहे कि इनकी सियासी मौत है, इनकी सियासी चक्की मौत पीस है। रहा है, जेल में बैठ के करेंगे जेल में बैठ के चक्की पीस दोबारा रहा ये है। सियासत का रुख नहीं करेंगे, इनका ऐसा सियासी खात्मा करेगा इमरान खान। ये पीसी में जा मरियम की ये औकात है, मरियम की ये औकात है, हमें पता है वो हारी हुई जेल में सीएम है, पीसी- वो हारी हुई सीएम है, पीसी में जा रही है, गरीब हमें अवाम। पता है उसको ये सीट कैसे मिली है, वो ये डिजर्व नहीं थी करती। मैं नहीं ऐसे- मरियम आपके सामने आ गई ना, आपकी टांगे टापेंगी। मेरी नहीं उसकी काम पता क्या कहना है, मरियम पे टांग जाएंगी, कभी भी नहीं। तुम्हारी सोच है मरियम पहना, और उस चूड़ी को मैं बोलूंगी मरियम पहना, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी सोच है। जब वो बाहर आएगा ना, जब वो बाहर आएगा तुम उसका प्रोटोकॉल चेक करना। 22 करोड़ अवाम के दिलों की धड़कन है इमरान खान, तुम कैसे कह रहे हो? सीट तो एक भी नहीं जीता। कौन नवाज शरीफ 4 दफा वज़ीर वो आज़म अल्लाह बना, की ठीक है, मर्ज़ी है। 4 दफा दाखिल करके बना। ये अवाम ने इसे मुंतखब नहीं किया, ठीक है। ये लोग शुरू से ही चोर हैं, ठीक है। ये गरीब फैमिली से बिलोंग रखते हैं, इसका बाप जो था नवाज शरीफ आलू छोले बेचता था। नवाज शरीफ जो है ये मोची था, जूते पॉलिश करता था, बस वहाँ से आदत पड़ गई। जब से इक़्तिदार में आया है बस वो बूट पॉलिश करके आता रहा, ठीक है। इसे कुर्सी मिलती गई है, अवाम ने तो इसे मुंतखब नहीं किया कभी। अवाम ने इसे कभी- आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। तो नवाज शरीफ की हुकूमत में भी गद्दारी आई है। अब मेरी बात सुनो, नवाज शरीफ की हुकूमत में बिजली का बिल महंगा है। एक मिनट, नवाज शरीफ की हुकूमत में बिजली महंगी हुई, गरीब आवाम रो रही है। एक मिनट बेटा, आप बात सुनो, गरीब आवाम रो रही है। इसमें मुझे बताओ कि इमरान खान या नवाज शरीफ का क्या हक है, क्या रोल प्ले कर रहा है इसमें? नवाज शरीफ किधर है, वो क्या कर रहा है, क्यों आवाम रो रही है? शहबाज की भी कुर्सी जाएगी, मरियम की भी कुर्सी जाएगी, मैं स्टैम्प करके देती हूँ तुम्हें ये बात। जाएगी, इसलिए चलो। तो उसे बाहर नहीं आने दे रहे, ने पता है कि इनकी कुर्सी का सवाल है, इसलिए उसने कहा उन पे झूठे केसेस बनाई जा रहे हैं। एक भी केस सच्चा नहीं है, इद्दत केस था वो भी झूठा निकला। कोई एक केस बताओ, अगर उससे गाड़ी चोरी की है तुम कहते हो, जो इन्होंने मुल्क लूटा उसका जिम्मेदार कौन है? गरीब की बोटियां नोच रहे हैं, गरीब की बोटियां नोच रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? आज गरीब मर रहा है। पहले थी अब हुकूमत नहीं है। अब आई है, पहले तो इमरान खान। अब बिजली के बिल भी तो महंगे हुए हैं। उनके पास दबाग नहीं है ना, नून लीग के किसी बंदे के पास, वैसे तुम्हारे पास नहीं है, तुमसे बहस करने फजूल है, ठीक है ना। और इमरान खान के बारे में डोंट से सिंगल वर्ड्स अबाउट इमरान। दिल में बस ये मरीन है, वो जलालाबाद वाली गाड़ी पे आएगा, हैं? उसकी औकात दिलों में नहीं, अब उसकी मैंने- औकात यहाँ पर है। नाम भी तो लिखा है। इमरान खान 22 करोड़ अवाम की जान है, बच्चे बच्चे की जान है वो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम? मैं कुछ भी नहीं, लेडीज़ बैग का काम करता था, अभी काम भी नहीं मिल रहा। क्या मतलब, किस लेडीज़ बैग का काम करते थे? जैसे कि सेल्समैन? नहीं, बैग बनाता हूँ मैं। बनाते हो तो काम क्यों नहीं मिल रहा? काम के हालात ही इस तरह है कि कहाँ काम करें।
कोई 3 महीने हो गए हैं, कोई काम ही नहीं मिल रहा मुझे। ठीक हो गया। अच्छा, कल बयानिया आया है नून लीग हुकूमत की तरफ से कि तहरीक इंसाफ गद्दार चबाते हैं। क्या तहरीक इंसाफ गद्दार है कि नून लीग गद्दार है आपकी राय में? वो हमारे में होना चाहिए ना कि वो अगर हमारे लिए कुछ करते हैं तो फिर ही है ना, वो किसी की तरफ भी नहीं है। अब मैं तो ये नहीं कह सकता वो किरदार है वो किरदार है, सब भी चोर हैं। आपकी नज़र में सारी चोर हैं? बिल्कुल आप ये नून लीग हुकूमत से सेटिस्फाइड? हूँ, मगर हमारे लिए भी कुछ करें ना। जो अपने लिए सोचेंगे तो हमारे लिए क्या सोचेंगे वो लोग। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने आज के प्रोग्राम में देखा, हमारा सवाल था कि नून लीग की हुकूमत की तरफ से बयानिया आया था जिस पे पीटीआई जमात को गद्दार करार दिया गया था। हमारा सवाल ये था कि नून लीग की हुकूमत गद्दार है कि पीटीआई, और यहाँ पर हमने ज़्यादातर लोगों से पूछा और उनका यही कहना था कि नून लीग की हुकूमत जो है वो गद्दार हुकूमत है। और ज़्यादातर आपने ये भी देखा होगा कि हमारी लड़ाइयाँ भी हुई जिस पे तहरीक इंसाफ के कारकुन और नून लीग के कारकुन की आपस में थोड़ी तल्ख कलामी भी आपने देखी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।